आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए जम्मू पार्लिमानी हल्के में तमाम इंतजाम हुए मुकम्मल। पोलिंग अमले को अपने मनाजिल की जानिब किया गया रवाना। आला इंतखाबी ऑफिसर ने कहा अहसन पोलिंग को बनाया गया है यकीनी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा इंडिया इत्तेहाद भारतीय आइन और शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है यकजा। वज़ीर आज़म के हालिया बयान पर अपना रद्द अमल किया ज़ाहिर। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए चुनावी मुहिम अरूज पर। हर जमात अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कर रही है कोशिश। और शोपियां में ट्रैफिक ज़ाब्तों के मुतल्लिक आगाही पैदा करने के मकसद से एसएसपी ट्रैफिक की क़यादत में चलाई गई ख़ुसूसी मुहिम। अब खबरें तफसील से। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के पर दूसरे मरहले के तहत मुनक़िद होने वाले इंतखाबात को अब महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और इंतखाबात को अहसन, आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुनक़िद करवाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पोलिंग पार्टियों को तमाम आलात और मशीनों के साथ पोलिंग ड्यूटी के लिए रवाना किया जा रहा है। यह इंतखाबात को अहसन तरीके से करवाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मदद ली जा रही है। इसी तनाजुर में आज जम्मू कश्मीर आला चुनाव ऑफिसर पीके पॉल ने एमएएम कॉलेज का दौरा किया है। यहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। इसी तनाजुर में आज जम्मू में बनाए गए स्ट्रांग रूम्स से इंतखाबात के लिए मुंतखब किए गए मुलाजमीन को तमाम दस्तावेजात और आलात फराहम करके उन्हें उनकी मनाजिल की जानिब से भी रवाना किया गया है। जम्मू पार्लिमानी हल्के में 2416 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ जम्मू ज़िले में ही 1088 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। के जो डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट प्लेन के ज़िले हैं, जम्मू, सांबा, रियासी का मैक्सिमम एरिया प्लेन्स का आता है। सिर्फ माहौर और कालाकोट का एरिया जो है हिली आता है। तो कनेक्टिविटी के कोई इश्यूज़ इस एरिया में नहीं है। कल जो है कुछ एक एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और दूसरी कोई डिफ़िकल्टीज़ इसमें नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही रहेगा कि जितना कन्वीनियंस वोटर्स के लिए है उतने ही कन्वीनियंटली मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो अपने घरों से निकल करके उनके ही मोहल्लों में, मैक्सिमम अर्बनाइज्ड एरियाज़ है, हर एक मोहल्ले में हमने पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया है। आपके नज़दीक के जो मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन है आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके इस्टेब्लिश किया है। वहाँ जा कर के आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। डेफिनेटली जो है आप फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, सिर्फ वोटर बनने के लिए वोटर नहीं बने हैं, ईपिक कार्ड के लिए वोटर नहीं बने हैं या वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए वोटर नहीं बने हैं। ज़रूर आप जो है वोट कास्ट करने के लिए वोटर बने हैं। तो वोट कास्ट करने का कल दिन है। आप सबको मेरी अपील है, खास करके उन तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स को जिनकी उम्र 18 से 20-22 के बीच में हो सकती है, उन सबको कि वो आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, हमने हर एक पोलिंग स्टेशंस पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहे उस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया। इस एरिया में जो है सुरक्षा की कोई उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। जो दूसरे एरियाज जहां आपका जिक्र किया है उस एरियाज़ में डेफिनेटली चैलेंजेस है, उसको हम देखेंगे। तकरीबन 10 के करीब पोलिंग स्टेशंस हमने कल पूरे 4 ज़िलों में ऑल वुमेन मैन रखे हैं, जिसमें हर कोई, चाहे पोलिंग पार्टी है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वुमन रहने वाला है। तो वुमन जो है हर कोई काम करती आ रही है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करने जैसी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी वो कर सकती है। उससे ज़रिए से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने वुमेंस के लिए सेपरेट टॉयलेट रखा है, सेपरेट क्यू रखी है। इवन कोई इलेक्टिंग मदर आती है, छोटा बच्चे के साथ अगर आती है, तो उसको हम स्पेशल विदाउट एनी क्यू जल्दी से जल्दी वोट कास्ट करने की सुविधा दे देंगे ताकि वो अपने घर पर जल्दी जा सके। डेफिनेटली आपने जो परसेंटेज बताया वो ज़रूर क्रॉस हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि उत्साह लोगों में काफ़ी है। अर्बनाइज्ड एरिया है, उतने डिफ़िकल्टीज़ नहीं है और जो फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स है उनमें भी काफ़ी मैं उत्साह देखता हूँ। वुमेंस में भी काफ़ी उत्साह है। पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स, उन्होंने भी जो है जो कैंपेनिंग के पीरियड्स थे हर एक नुक एंड कॉर्नर में जाकर के लोगों को एक्टिवेट किया है
अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और जो उनका जो अमला रहता है उसको भी एक्टिवेटेड है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो आपने वोटिंग परसेंटेज बताया उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इंडिया इत्तेहाद भारत के आइन और शनाख्त के लिए यकजा है। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी कर मजहबों को आपस में तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं और उनमें नफरतें पैदा की जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के बड़े इदारों में मकामी काबिल लोगों को तैनात करने की भी वकालत की है। उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जमात को तरक्की के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। ये आप सबको बताने के लिए कि हम लोग के अलायंस जो है इंडियन अलायंस, हम लोग सब इकट्ठे खड़े हैं। आप पूछेंगे क्यों खड़े? अपने तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए जिसके लिए खतरा है। आप सब ने वज़ीर-ए-आज़म की वो तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने राजस्थान में की। उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या वज़ीर-ए-आज़म जिसको कि सारे वतन के लोगों के लिए बात करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, आईन यही कहता है जो भी वज़ीर-ए-आज़म बने वो सबका बाप है। उसको ये फर्क नहीं करना है ये किस मजहब से है, इसका रंग क्या है, इसकी ज़बान क्या है, ये क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी खिदमत उसको करनी है। सब उसकी जमात से हो या ना हो। मगर उस तकरीर से मुझे बेहद अफसोस है कि वो वतन को तोड़ना चाहते हैं, वो मजहबों को अलग अलग करना चाहते हैं। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है हिंदुस्तान का बाशिंदा, उनमें दरारें डालना चाहते हैं। इंडियन अलायंस जो है वो उस चीज के खिलाफ है। आपने खुद देखा राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर आए। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी। आपका ही काफी मीडिया के लोग यहाँ होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आया हूँ कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि इंडियन अलायंस जो है वो वतन को एक रखना चाहती है। अम्बेडकर के जो आईन है उसकी हिफाजत करना चाहती है। आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, रूहुल्लाह साहब जो हमारे श्रीनगर जहाँ कैंडिडेट है, मेरी जगह पे वहाँ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा कि हर एक बाशिंदे के लिए बात करेगा। उसका क्या धर्म है, क्या ज़बान है, क्या खाता है, क्या पीता है, और इस रियासत के तशख़्ख़ुस को बचाएंगे। ये काम है, मुश्किल काम करना है। अल्लाह करे कि दिल्ली में इंडियन अलायंस की कामयाबी हो तो इंशाअल्लाह अम्बेडकर आईन बचेगा और जो खराबियां आई हैं उनको बदलाना है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती चुनावी मुहिम को वुसअत देने के लिए आज से पीरपंचाल के दौरे पर हैं। यहां उनका कारकुनान की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। अपने दौरे के सिलसिले में आज उन्होंने सुरनकोट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया है, जिस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जारी पार्लिमानी इंतखाबात हिंदू और मुसलमानों के बारे में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है। आगे बढ़ो। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। मेरे लिए कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, सिख हो, सब एक जैसे हैं क्योंकि सबके मसले एक जैसे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। नौजवान फॉर्म भरते हैं तो उसमें दाखिली हो गई होती है तो वो नौकरियां रुक जाती हैं। बिजली हमारी पूरे मुल्क को रोशन करती है और हर जगह हर पार्टी मुफ्त बिजली देती है अपने लोगों को, मगर जम्मू कश्मीर में बिजली फीस 100 गुना बढ़ गया इन दिनों में। कैसे आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
आज आप जानते हैं मैं आप लोगों के पास आई हूँ आपसे दरखास्त करने की कि मेरी मदद कीजिए। आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है और ये मैं अपने लिए कोई वोट मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, खासकर 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, जिस तरह हमारी शिनाख्त पे हमला हो रहा है, हमारी जमीनों से हम ही को खदेड़ा जाता है, जंगल कह के, गासराई कह के, सरकारी जमीन कह के, हमारी नौकरियां हमारी नहीं है, हमारा कुछ भी हमारा नहीं है, हर चीज को हमसे लेने की कोशिश, छीनने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आज बोनियार में एक अवामी इज्तिमा मुनक़िद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब बनाने पर अहद किया गया है। इस दौरान सैकड़ों नौजवानों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। साबका सरपंच लच्छीपुरा हैं, ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने का ऐलान किया है। इसके साथ मैं सैयद जियाउद्दीन साबका सरपंच बनाली को यहाँ, लेकिन एक रियलिटी है कि पिछले 30-40 साल से उन्हीं की हुकूमत रही है, तो ज्यादातर जो जैसे 1987 की चोरी उनके टाइम में हुई है, किलिंग्स, हैंगिंग्स, जो फांसियां सब उनके टाइम में हुई है, तो उनकी नहीं बात करें तो किसकी बात करें। यहाँ जो रीजनल पार्टी है, जो दिल्ली से मिलकर जिसने सबसे ज्यादा जो एट्रॉसिटीज की है, वो तो वो है, तो कैसे वो तो नहीं कर रहे। हम पर कोई पर्सनल टारगेट करे पिछले 2 महीने से, तो आपको मैंने सुना नहीं। आज किसी पर पर्सनल हुआ तो आपको दर्द होने लगी, ये भी तो सही नहीं ना है। अगर हमारा पर्सनल है, अगर किसी और का पर्सनल मामला होता है, तो क्या हमारा पर्सनल नहीं है? हम क्या रास्ते पर क्या पत्थर से पैदा हुए हैं? तो वो ठीक है, उसमें आप देखिए पहले किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड फर्स्ट, वो देखिए। बाकी आज के बाद जो टारगेट करेगा तो हम पर्सनल जाएंगे। तमाम सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी नशिस्तें जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और जलसों और रोड शोज के जरिए सियासी माहौल को बदलने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से अपनी पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास और पार्टी नायब सदर और जनापुरा हल्के के इंचार्ज एडवोकेट गोहर हुसैन ने रोड शो का इनाकाद किया है। आज हिंदुस्तान किस पार्लियामेंट में साउथ कश्मीर की तरफ जफर। देखिए, ये लहर, मेरा स्टैंड इसमें नहीं, स्टैंड कोई और है, किसी का दावा, ये मेरा दावा तो नहीं है, ये तो उनका दावा है। हर जमात एक दावा तो जरूर करती है, अगर वो दावा नहीं करेगी तो फिर वो क्या कहेगी? दावा है, दावे का फैसला जो होता है वो जिस रोज वोट पड़ते हैं, फिर जब वोट गिने जाते हैं तो तब पता चलता है कौन कितने पानी में है। लहर 2 तरह की होती है, एक वो लोग हैं जो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। आज राजौरी पुंछ में मेरे सैकड़ों कारकुन हैं, सैकड़ों हमदर्द हैं जो खामोशी से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया पे ज्यादा कलाम हम नहीं चाहते हैं, ताकि हमारा गरीब जो है वो हमारी सारी जो टैक्टिस है उससे बाखबर हो जाए। कुछ लोग वो कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, एक ही जगह से लोगों को उठाकर डांस करवाना, हवा में लहराना, हमारे साथ खुशहाली आएगी, ये कहना, इसको लहर नहीं कहते, इसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आप 10 जगहों से लोग आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना मैं बताता कि किस शख्स ने 100 किलोमीटर पर कहां से कहां लोग लिए और जलसे किए। और ये लहर हमने 2014 में भी पीडीपी की देखी थी और वो 3रे नंबर पर तब रहे थे। तो ये कहने की सारी बातें हैं, जब उस वक्त 3रे नंबर पर रहे तो तब से आज तक आपने कौन सा तीर मारा? बीजेपी बारामूला ने सोपुर में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। कन्वेंशन में कारकुनान के एक बड़े इज्तिमा ने शिरकत की है, जिसकी क़ियादत बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रभारी बारामूला MM वार ने की है। जिला सदर बारामूला राजा आसिफ वकार ने पार्टी हाईकमान को जम्मू कश्मीर का तरक्याती मंजरनामा बदलने पर शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए राजा आसिफ वकार ने कारकुनान से कहा है कि वो बारामूला पार्लिमानी हल्के में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं और गुड गवर्नेंस के लिए नुमाइंदों का इंतखाब करें। आज 19 पे लगातार दिवान किसान खतर
फी रेत 2,000 रुपये वाता हर अकिस किसानस वाता कि ना वाता। हमारी वर्कर्स कन्वेंशन थी यहाँ पे एक दिन की, जिसमें कम से कम 200 से 300 से ज्यादा लोग थे आने वाले, लेकिन मैक्सिमम इसमें नहीं है पाई टाइम जिम्मेदारी का है। लोगों ने कहा जिम्मेदारी की वजह से नहीं हम माजूरी चाहते हैं आपसे, नहीं तो उसको कम से कम 2 से 3 हजार लोग यहाँ पे होते। तो ये खाली सोपर के लोग थे और हमारा मिशन यही था इसको लेके, क्योंकि इलेक्शन का बिगल बच चुका है इस वक्त, और ये इन लोगों का ये मिशन इस वक्त हर जगह पर जाके मोदी सरकार ने अपनी क्या किया, चाहे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला, चाहे ओबीसी को अपना स्टेटस मिला, और इनको जो हमारी स्कीम्स थी मोदी स्कीम्स वो सब इन तक पहुंची हुई है। सब तक इन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और माना कि मोदी सरकार ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया है। तो ये चीजें हम लेके आए थे आज, और ये आगे पब्लिक के पास जाएंगे, उनको बताएंगे जहां से हमें डायरेक्शन आएगी इसको वोट डालना है उसको हम वोट डालेंगे। और जो अगला हमारा यहाँ पे जो जीत के पार्लियामेंट में जाएगा, जो भी हमारा यहाँ से कैंडिडेट होगा वो नॉर्थ कश्मीर का होगा, और इंशाल्लाह नॉर्थ कश्मीर ही आगे बढ़ेगा। और नॉर्थ कश्मीर के साथ जुल्म और जबर जो जमातों ने किया है हम उसको इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे से यहाँ जीत के जाएगा पार्लियामेंट में खाली नॉर्थ कश्मीर की बातें करेगा और हम लोगों की बातें करेंगे, चाहे सोपर हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे हमारा यहाँ पे हिंदवाड़ा हो, चाहे बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो, सिर्फ खाली इसकी बात होगी वहां पे। और जो हमारे साथ जो हमारे हक हैं वो हमारे तक पहुंचाएगा। ये हमारा मिशन था आज का, और इसीलिए हमें एक दिन की कन्वेंशन थी। और इसमें जो लोग आपने देखे होंगे काफी ज्यादा अच्छी तरह से आए हुए थे, और यहाँ पे खचा खच हमारा यहाँ भरा हुआ था अंदर हॉल। और मैंने आपको बताया जैसे कि जिम्मेदारी का टाइम है, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा कम हुआ, नहीं तो अगर जिम्मेदारी नहीं होते कम से कम 2-3 हजार लोगों से ज्यादा यहाँ पे होते। तो जो बीजेपी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में वो दिन बाय दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे अशोक पोल साहब हो, चाहे सुनील शर्मा साहब हो, चाहे रविंद्र रैना साहब हो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आगे देखना कि अगले साल तक भारतीय जनता पार्टी के सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि इस बार के इलेक्शन मामूली नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की अवाम को काफी जख्म पहुंचा है। जिस तरह पहले मरहले की वोटिंग के नताइज सामने आ रहे हैं, इस वजह से ये हुकूमत परेशान है। सीपीआईएम की जानिब से आज नीलवा कुलगाम में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे, स्टेट सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक, जहूर अहमद, मोहम्मद अब्बास और दीगर लीडरान ने भी वर्कर्स से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के हक में वोट डालेगी। मैं तभी साइड में लीडर मैंने पे हाँ आके दो करा हता तला वन सामत मैंने ये भी बताया ये जो आज भी टकराव पैदा किया जा रहा है, उन्होंने राजौरी पुलिस को मिलाया हमारे साथ। मैंने तब भी कहा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया वो अमलन डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ दे रहा है हमारे स्टेट को, कोई वजह नहीं थी। तो इस वजह से आज ये भी राजौरी पुलिस में भी टकराव पैदा किया जा रहा है, गुजर है नॉन गुजर। यहाँ पहले ये होता था कि मुसलमान कश्मीरी और जम्मू डोगरा, और इसी वजह से क्योंकि इंडिया अलायंस पूरे मुल्क में काम कर रही है और उनका फैसला ये है क्या यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हिमायत की जाए। सीपीएम भी इंडिया अलायंस की एक इकाई है, उस इकाई के तौर पर फैसला लिया है हमने कि यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मियां अल्ताफ साहब की हिमायत में खड़े रहे। मैंने कई लोगों ने कहा, हमने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वोट का बंटवारा हो, हम चाहेंगे। रियासी में कल होने वाली वोटिंग के तनाजुर में आज सुबह से दोपहर तक मुलाजमीन ईवीएम मशीनों के साथ अपने अपने पोलिंग मराकज के लिए रवाना हुए हैं। जिले के 3 असेंबली हलकों और रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और गुलाबगढ़ में कुल 425 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला इंतखाबी ऑफिसर विशेष पाल महाजन और एसएसपी मोहिता शर्मा ने जुमेरात को इंतखाबी ड्यूटी पर जाने वाली गाड़ियों और मुलाजमीन के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है और कई अहम अहकाम भी जारी किए हैं। इसके साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन का भी दौरा किया गया है। पोलिंग स्टेशन को रंग बिरंगी झंडियों से सजाने का काम भी शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशनों पर आने वाले वोटरान को किसी किस्म की परेशानी पेश न आए, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। फर्स्ट वोटर शुड बी गिवन अप। अभी जो है ना सुंदरी, इसको मॉनिटर करते रहे।
so that once they arrive, we know the vehicles turn blue, and they should not move. वोटिंग प्रीमाइसेस, जो आपका पोलिंग स्टेशन का प्रीमाइसेस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लाइन में 6 बजे से पहले लग चुका है तो उसको वोटिंग करना परमिट होती है। उसमें जो भी जरूरी निर्देश हैं वो पोलिंग पार्टीज को दिए जा चुके हैं। अदरवाइज वोटिंग शैल एंड एट द पोलिंग स्टेशन। व्यक्ति पिछली क्लास से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना चाहता है अगली क्लास में, तो मैं तो चाहूंगा कि 2019 से बेहतर हम करें और हमारी परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा था जब हमने हाईएस्ट ब्रिज पे किया था, कि एक बेंचमार्क क्रिएट करे पूरे देश के लिए, यूटी के लिए तो करे पूरे देश के लिए पोलिंग परसेंटेज को लेकर। इंटरनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन एक प्रोसेस था जिसमें कुछ शायद कुछ म्युनिसिपैलिटी नॉर्म्स, कुछ एरिया नॉर्म्स, कुछ वोटर नॉर्म्स को लेके कुछ चीजें की गई थी। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ लगता है तो उसको जरूर देखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, कल तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 100 कदम या 100 मीटर या 200 मीटर चलना पड़े तो अच्छी सेहत के साथ अच्छी पोलिंग करना और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका पैन कार्ड है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके अलावा कुछ और जो डिटेल दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने, आप वो कैरी करें। दे विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि एपिक ऑलमोस्ट सबको दिया गया है, तो एपिक लेके जाएं। नहीं है तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट जिनके बारे में डिटेल्स जो है आप हमारे इलेक्शन विंग से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम सोशल मीडिया में दोबारा से एक बार ही जाएंगे। पहले भी हमने वो सब लोगों को उसको चेक कराया था। कितने पोलिंग स्टेशन मॉडल हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में, उसमें से एक फीमेल मैन पोलिंग स्टेशन है पिंक, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है। एक हमारा पीडब्ल्यूडी मैन पोलिंग स्टेशन है पीपल विद डिसेबिलिटी। एक हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जो अगार बलिया में है। एक हमारा पोलिंग स्टेशन यूथ मैंड है। यूथ मैंड का मतलब हमारी कोशिश है कि उसमें 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति मुलाजम वो लोगों को प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर लगाए, ये लोगों को मौका देने के लिए और इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक है। फ्लॉलेस हो, इशूलेस हो, ये हम सबकी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी पोलिंग और अच्छी पार्टिसिपेशन से एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह और श्रीनगर के पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार शिबान एशाई ने आज राजबाग में मसमारी मुहिम और हमहमा श्रीनगर में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम रोक दी है और इस मामले पर अपना एतराज दर्ज करवाया है। उन्होंने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। सब लोग जानते हैं कि आज एक दिन के लिए हमने अपने लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग रोक दी है। स्पेशली जो कल राजबाग में हुआ, किस तरह राजबाग में अंधेरे में जाके वहाँ पे गिराई की गई, वहाँ बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ, लोगों के आशियाने उजाड़े गए और आपने देखा कि किस तरह हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग जो थी सड़कों पे थे। इस कैंपेनिंग के दौरान हम इनके मोहल्ले बाग अंदर हुमामा में भी गए। आपको ये हैरानगी होगी सुन के कि जो हुमामा लाल चौक से 10 या 15 किलोमीटर दूर है, उस हुमामा की ये हालत है। आप वहाँ देखिए पानी कितना जमा हुआ है, ड्रेन की क्या हालत है। वहाँ के कॉरपोरेटर या वहाँ के जो वार्ड अफसर है, कभी मुझे लगता नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में वहाँ गए हैं। लोगों का पीने का पानी जो आ रहा है, दैट इज़ इवन वर्स, दैट इट इज़ मोर कंटामिनेटेड दैट सीवेज वाटर। आज इसी ज़िमन में हम जो है डीसी साहब के ऑफिस जाएंगे रिगार्डिंग द राजबाग केस, और इनके केस को लेकर अभी हमारी अपॉइंटमेंट है एसएमसी कमिश्नर साहब से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वसीम शाला ने उम्मीद जाहिर की है कि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम सीटों से कामयाबी हासिल करेगी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जम्मू और लद्दाख की सीटों से कामयाबी हासिल करेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की तीनों सीटों को भारी अक्सरियत से जीतकर इंडिया इत्तेहाद को मजबूत करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा काफ़ी तादाद में लोग आए थे, चाहे उनके सपोर्टर्स थे या हमारे सपोर्टर्स थे। तो लोग शुरू से ही चेंज चाहते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे आज रोड पे थे, और इंशाअल्लाह रहमान जो ये हमारे अलायंस पार्टनर है, चाहे वो अगरवाला साहब हो श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारा पूरा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। हमारी ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं और अभी हम इनके अलायंस पार्टनर हैं। इंशाअल्लाह रहमान इनके साथ रहेंगे, शाना बशाना इनके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। टफ कंपटीशन मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वन साइड है। और इंशाअल्लाह रहमान तीनों के तीनों कैंडिडेट निकल जाएंगे। और जम्मू के हमारे दो जो हमारे रमन बल्ला साहब है, लाल सिंह जी है, और हमारे लद्दाख
पूरा क्लीन स्वीप हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। जिला इंतखाबी ऑफिसर कपवाड़ा आयुषी सूदन और जिला नोडल ऑफिसर स्वीप सीईओ कपवाड़ा अब्दुल माजिद डार की हिदायत पर आज GHS तरेज में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिकल पार्टिसिपेशन स्वीप इकदाम के तहत वोटर्स बेदारी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। बेदारी प्रोग्राम का मकसद वोटिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में बेदारी पैदा करना और शहरियों में इंतखाबी खवानदगी को फरोग देना था। खासतौर पर लोकसभा इंतखाबात 2024 में नए वोटरान को शामिल करना था। स्कूली बच्चों और फनकारों ने मुख्तलिफ रंगा बिरंगे प्रोग्राम पेश किए ताकि जमहूरी अमल में फाल हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जा सके। अभी तो थामना आसमान बाकी है। इसके बाद दिन भर सोच रहे थे एसीपी सर कौन हुआ कर। ऑफिसर मिस आशिया सुदन की तरफ से हमें एक ऑर्डर मिला था जो फॉरवर्ड बैग में किया हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सईफ हैं। एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव 24 और 25 तारीख को हर एक बूथ पे होने को जा रहा था। उसी की रोज से आज हमने हाई स्कूल तरस में एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव जिसमें हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की थी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर मुदस्सिर जो कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने किया। और एक मेगा इवेंट था जिसमें यहाँ आर्मी ने, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री ने, जिसमें यहाँ के अवाम ने, जिसमें यहाँ के बच्चों ने, जिसमें यहाँ के स्टाफ ने इस इवेंट में शमूलियत की। और हमने यहाँ आज लगभग 300 प्लांट जो हैं उनको प्लांट्स की सैपलिंग्स लगाई और प्लांट्स की मदद से हमारे बच्चों ने एक नारा एक शोपियां जिले में एसएसपी ट्रैफिक देही कश्मीर आरपी सिंह की क़यादत में एक खसूसी मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान एसएसपी ट्रैफिक ने लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी और उन्हें ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की है। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तयशुदा कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी चलाने वालों ड्राइवरों के खिलाफ एक खसूसी मुहिम चलाई गई जिसमें HSRP ओवरलोडिंग, जायद कराया, बगैर दुरुस्त दस्तावेजात, गलत पार्किंग वगैरह के चालान भी किए गए हैं। कितने बिठाए भाई आपने? ऐसे तो ओवरलोड है, ऑलरेडी है। 3 लोग हैं, इनको 8 मतलब जितना आपका इनटेक है उससे अलावा भी 3 सवारियां बिठाने को मजबूर कर रहे हैं। आप लोग नहीं बिठाओगे जितना आपको आरसी में है 8 या 9 या 10 है उसी के हिसाब से आप लोग चलोगे। ये नहीं है कोई लटका के बिठाओगे, कोई ऊपर कैरियर में भी बैठ जाए। पहले जितने भी ड्राइवर हैं उनसे पता करना चाहिए कि इसके पास वैलिड डीएल है कि नहीं है यहाँ पे। और पैसेंजर्स अगर बिठा के रखते हो तो वो कोई किसी इसमें खतरे के सबब ना बने। और उसके साथ साथ जो है हमारा एक ये चीज भी रहती है, उनको एक बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग ओवरलोडिंग से बाज आए, क्योंकि ओवरलोडिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स। और उसके साथ साथ जो है हमारी फैटलिटीज भी बहुत हो जाती है और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। और अभी भी वहाँ पे पीछे काफ़ी बर्फ का एक्यूमुलेशन है और इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे डीएसपी साहब भी और एसओ साहब भी यहाँ पे, वो भी यहाँ पे स्पेशल ड्राइव करते हैं और इनफैक्ट पूरा पुलवामा और शोपियान को भी कैटर करते हैं। और हम लोग इनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। जितने भी कंप्यूटर रहते हैं, जितने भी आपके ड्राइवर हजरात रहते हैं, जो भी कमर्शियल व्हीकल चलाता है, जो अपनी गाड़ी चलाता, कोशिश रहती है हमारी कि वो लोग जान पाए कि हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके कितना डिसिप्लिन में रहना है और कौन कौन से कानून उन्होंने फॉलो करने। ये अवेयरनेस प्लस ड्राइव और इन्फोर्समेंट का एक हमारा मिशन है, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट वी शुड कर्टेल देम एंड फैटलिटीज को हम लोग लो ऐप पे लाएं। थैंक यू। सिमनानिया टाटा मैजिक यूनियन कुलगाम की जानिब से आज वर्ल्ड ड्राइवर्स डे मनाया गया है जिसमें जिले भर के ड्राइवर हजरात ने शिरकत की है। इस मौके पर यूनियन की जानिब से पिछले साल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ड्राइवर हजरात की हौसला अफजाई की गई है। इस दौरान यूनियन सदर सज्जाद अहमद गनई और दीगर मेंबरान ने तमाम ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। जिनकी हिफाजत सीट गलत सवारियों के पैसेंजर से नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।